नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8 का भूगोल पाठ 3 भारत खनिज संपदा का अध्ययन करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। क्या आपको मालूम है कि पालक, बथुआ जैसी अनेक साग सब्जियों में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। सोचिए, वनस्पतियों के अतिरिक्त और कैसे ये खनिज पदार्थ हमें ज्ञात हो सकते हैं। ये खनिज पदार्थ हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। हमारे घर पर घरेलू वस्तुओं में चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा, तवा, गिलास, थाली आदि, पेचकस, साइकिल, हथौड़ा इत्यादि होते हैं। इसके साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि आपने देखे होंगे। आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर हमारे काम में आती हैं? इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से और कैसे प्राप्त होती हैं? आइए जानें। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। जहां धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं, और खनिज पदार्थ जिन कच्ची वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। आपने कभी मिट्टी के बड़े गड्ढों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते देखा होगा। आपने गांधी जी का दांडी मार्च नमक आंदोलन के विषय में सुना और पढ़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों पर्वों पर खाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाले लौह खनिज भी धरातल से प्राप्त होती हैं। ये खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं आइए देखते हैं। धात्विक में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि आते हैं। अधात्विक खनिज में कोयला, खनिज तेल, अभ्रक और गंधक, पोटास आदि आते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज लोहा। लोहा कहाँ मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना। आर्थिक महत्व क्या होती है? हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों के निर्माण में काम आता है। उद्योग इसी पर निर्भर है। तांबा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आर्थिक महत्व बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के कल पुर्जे बनाने का काम आता है। एल्युमिनियम उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्राप्त होता है। इसका उपयोग वायुयानों, बिजली के तार आदि बनाने के लिए होता है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र में मिलता है और इसके उपयोग है इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाएं, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, सूक्ष्म बैक्टीरिया, बैटरीज और कांच का सामान बनाने के काम आता है। सोना कर्नाटक कोलार क्षेत्र में सर्वाधिक, झारखंड में पाया जाता है। यह बहुत मूल्यवान धातु है। यह आभूषण बनाने के काम आता है तथा मुद्रा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चांदी राजस्थान में पाया जाता है। उदयपुर में आभूषण बनाने के काम आता है। जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। बर्तनों, बैक्टीरिया और छपाई में प्रयुक्त होता है। लोहे की चादरों पर जंग लगने से बचाने का काम आता है। धात्विक खनिज लोहा। लौह अयस्क आपके विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। जब लोहा धातु अन्य पदार्थों से मिल जाता है तब इसे लौह अयस्क कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लौह धातु के रूप में प्राप्त करते हैं। लौह धातु
को उसकी मजबूती के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये पूछा जाता है एग्जाम में। विश्व का लगभग 1/4 लोहा भंडार भारत में है। लौह भंडार कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लौह भंडारों में से हैं। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। हमारे देश में लोहा विदेशों को भेजा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे मंगाने वाले देश में चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान आदि हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का बर्तन आपने अवश्य देखा होगा। यह बर्तन जिस अयस्क से प्राप्त होता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। पूछा जाता है एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम छान कर अलग किया जाता है। यह एल्युमिनियम आप अपने हल्केपन, मजबूती, लोचदार और चमकदार होने के कारण विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे वायुयान, विद्युत तार मशीनों के कल पुर्जे, फर्नीचर, वाहन, बर्तन निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लौह अयस्क, स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त होता है। कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैग्नीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। सोच कर बताइए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आध्यात्मिक पदार्थ के बारे में देखते हैं। आप प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला आदि का नाम जानते हैं, जो जलाने के अलावा अन्य प्रकार से भी उपयोगी हैं, जैसे गैस की सहायता से जुड़ाई का कार्य इत्यादि होता है। यह आध्यात्मिक खनिज पदार्थ है। आइए आध्यात्मिक खनिज पदार्थ देखते हैं कौन कौन है। अभ्रक है, संगमरमर है, नमक है, चूना पत्थर है, हीरा है। अभ्रक मिलता कहाँ है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में अधिक मिलता है। इसका उपयोग बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मों, उच्च ताप की भट्टियों आदि के निर्माण में किया जाता है। संगमरमर मध्य प्रदेश, राजस्थान में किया जाता है। आर्थिक महत्व है, सुंदर कीमती मूर्तियों और इमारतों के निर्माण में काम आता है। नमक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सेंधा नमक गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल में पाया जाता है। यह जीव वस्तु के भोज्य पदार्थ एवं रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर आपका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट उत्पादन और लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। हीरा यह कीमती पत्थर है। आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्टली ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभ्रक देखते हैं। आपने होली या अन्य त्योहारों में अबीर गुलाल के साथ अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद, हरा, काला और हल्की गुलाबी रंगों से उड़ता हुआ पदार्थ देखा होगा। यह चमकीला हल्का रंगीन पदार्थ ही अभ्रक है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है, यानी अभ्रक सबसे अधिक भारत में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।